ANS न्यूज तक पहुंचाना चाहिए। आप लोगों तक यही पहुंचाइए कि किडनी डोनेशन मतलब ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही पुण्य का काम है और जहाँ भी पॉसिबल है आप प्लीज़ आपके ऑर्गन प्लेज या जो भी ऑर्गन डोनर कार्ड भरवा के और वो प्लेज ले लीजिए और डोनेशन करने से डोनर को कोई लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डोनर का लाइफ नॉर्मल रहता है पहले जैसे ही। लोगों के अंदर क्या क्या भ्रांतियां है जिसको क्लियर होना बहुत जरूरी है डोनेशन। सो डोनेशन से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही डोनर सिलेक्शन होता है। कोई भी डोनर आ गया तो उसको सिलेक्ट नहीं करते। टेस्ट के बिना अब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, डोनर्स 3-4 दिन में घर चले जाते हैं, 14 दिन में टाँके निकालते हैं और 6 हफ्ते में काम के लिए रेडी हो जाते हैं। हैवी वेट उठाना 3 महीने तक मना है और 3 महीने के बाद जो डोनेशन के पहले की स्थिति थी वो पूरे सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डोनेशन करने के बाद आगे जाके आपको किडनी बीमारी का कोई भी रिस्क नहीं होता है। हम सिर्फ रेकमेंड करते हैं कि क्योंकि आपने किडनी डोनेट किया, सालाना एक बार आप अपना चेकअप कराते रहिए और पता करिए कि उम्र के साथ जो आने वाली बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सब, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब आपको नहीं आए और अगर आती है तो उसका टाइमली आप उपचार करें। तो डोनेशन से डरिए नहीं। डायलिसिस से बेटर डोनेशन है 100%। क्योंकि अगर आप डायलिसिस वाले पेशेंट को देखो और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को देखो साथ में, तो आपको पता चलेगा डायलिसिस पेशेंट की कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, दवाइयों और डायलिसिस के बावजूद जो वीकनेस और प्रॉब्लम्स आती है। और एक बार ट्रांसप्लांट पेशेंट भी दवाई पे रहते हैं लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नॉर्मल जैसे इंसान होता है वैसे जी सकते हैं। तो आप एक बार सामने दोनों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ट्रांसप्लांट क्यों बेहतर माना जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले बढ़े हैं या घटे? बीमारियां तो बढ़ ही रही है। बीमारियां अभी आप देखेंगे इंडिया में तो अब हर साल कम से कम 1 से 1.25 लाख किडनी की ज़रूरत है, बट करते कितने हम लोग? 10 से 15 हज़ार किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो और दूसरा इनका अवेयरनेस को उन्होंने जब पूछा कि यंग एज में किडनी दे सकते हैं क्या, देने के बाद दूसरों बहुत जन को ये रहता है कि आगे मैं शादी कर सकते हो क्या, बच्चे हो सकते हैं क्या। इसके एक मैं बताना चाहता हूँ कि 18 साल हमारा एज लिमिट है लिविंग डोनर्स के लिए। 18 के बाद में 19-20 में कोई भी किडनी दे सकता है, यंग फीमेल हो यंग मेल हो। देने के बाद या किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद उनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ सब नॉर्मल रहता है, वो बाद में उनको बच्चे हो सकते हैं। उसका भी कोई ऐसे मन में ये मत रखिए कि मीन्स बाकी नॉर्मल तो सब बता रहे, नॉर्मल रूटीन सब चलेगा, लेकिन शादी बच्चे ये सब डेफिनेटली हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। नॉर्मल आदमी अपनी किडनी को बचाने के लिए क्या करे? नॉर्मल आदमी जैसे डॉक्टर अमित ने बताया जैसे कि सालाना एक बार तो साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराइए। बहुत सारे चीज़ जैसे है कि नमक को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, खाने पीने का परहेज रखना है, अच्छा से सोना, एक्सरसाइज करना है। जो नॉर्मल रूटीन हम लोग सबके लिए बताते हैं उसी के लिए सेम वही है। अभी किडनी के लिए एक्स्ट्रा क्या रहता है कि अननेसेसरी ओवर द काउंटर जाके हेडेक का मेडिसिन मत ले लो। सबसे इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा हाई नंबर का पेशेंट देखोगे कि ओवर द काउंटर जाके दर्द हो रहा है, इधर उधर दवाई लेते हैं और NSAID इंड्यूस्ड किडनी का प्रॉब्लम्स। तो वो थोड़ा नहीं कर सकते, मीन्स करना नहीं चाहिए। सर, साइड इफेक्ट होने के कुछ चांसेस हैं क्या किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांट के साइड पे दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसमें भी, क्योंकि ज़िंदगी भर उनको 3 दवाई डोज लेना ही पड़ता है और कुछ दवाई के साइड इफेक्ट्स रहते हैं। बट उसको हम अगर बेनिफिट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स है। खाने पीने में किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? जनरली किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते। जो जनरल पॉपुलेशन में हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सॉल्ट इंटेक कम करना है, उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। तो बच्चों में भी आजकल किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके कई रीजंस होते हैं। बच्चों में तो मेन रीज़न ये होता है कि उनको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जन्म से उनको कोई किडनी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम रहता है और फिर वो आगे जाके किडनी फेलियर में कन्वर्ट होता है। लेकिन बच्चों में अभी एक और इशू है, इंडिया में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी का भी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और ये बच्चों में भी हमको अभी दिख रहा है। तो ऐसे बच्चों को भी आगे जाके किडनी प्रॉब्लम्स के लिए ससेप्टिबिलिटी रहती है। तो फिर ये बहुत ही कम एज से ये सारी चीज़ों पे भी अगर फोकस करें तो हम किडनी डिजीज़ प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बच्चों में अगर हम ध्यान दें तो अडल्टहुड में किडनी डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। किस खास चीज़ों की वजह से किडनी ज़्यादा जल्दी खराब होता है? सो इंडिया में सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर डायबिटीज़ है। बच्चों का जो लीवर का प्रॉब्लम होता है, आई थिंक डॉक्टर गुरु प्रसाद जो हमारे साथ है, काफ़ी बच्चों का जो लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका बच्चों का लीवर ट्रांसप्लांट करता है, इसमें डॉक्टर गुरु प्रसाद शेट्टी जो हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन है, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, उनका काफ़ी
एक्सपीरियंस इसमें है, रेला से ट्रेंड है, तो आई थिंक आप बता पाएंगे बच्चों के बारे में। सर आजकल छोटे छोटे जो है रील्स आ रहे हैं जिसमें फास्ट फूड, मैगी, ये सब की वजह से भी कुछ किडनी पर असर होता है, तो आप डॉक्टर हैं, किडनी से ज़्यादा लीवर पे असर है। सॉरी, किडनी पर बताइए, खाने की वजह से फास्ट फूड का कुछ असर होता है, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, इसके बारे में। सो उस पर तो फैटी लिवर होता है, लिवर तनाव पे चला जाता है, लिवर फाइब्रोसिस हो सकता है। जब लिवर तनाव पे जाता है तब लिवर इवेंचुअली खराब हो सकता है। तो ऑब्वियसली फास्ट फूड खाना तो अच्छी बात नहीं होती, पर कभी कभार एक बार खा ले तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर रूटीनली फास्ट फूड खाना तो इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, पर ताकि लिवर फैटी ना बने आपका। एंड पर इवेंचुअली आपको जैसे बताया हेल्थ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हर साल में एक बार आपका सोनोग्राफी करके इंश्योर करना कि लिवर ओके, लिवर के टेस्ट करके देखने से लिवर ओके कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक पीडियाट्रिक के बारे में आप बता। बच्चों में भी यही प्रॉब्लम और देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर घर पे ही रहे और घर पे रह के उन्होंने बहुत सारा खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया है। तो घर का खाना कम खाते थे और बाहर का खाना ज़्यादा। आई थिंक काफ़ी अपने परिवार में भी ऐसे बहुत कुछ स्टोरीज है। तो जब स्कूल वापस रीस्टार्ट हुआ कोविड के बाद, तो ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट एक 30 to 40% राइज हुआ है बच्चों के मोटापन पे। और चाइल्डहुड ओबेसिटी अभी वर्ल्ड ओवर में इंडिया का रैंक काफ़ी हाई हुआ है, ऑलमोस्ट 10 to 15% चाइल्डहुड ओबेसिटी भी देखा जा रहा है। ये हमेशा ये प्रॉब्लम जो बचपन में आ जाता है वो आगे जाने पे बड़ा प्रॉब्लम होने ही वाला है अगर कंट्रोल नहीं रखा गया उस पर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फैटी लिवर की जो बीमारी है, जो पहले तो बड़ों में देखा जाता था और मोटापे में देखा जाता है, अभी तो ऑलमोस्ट एक 30-35% अपोलो का ही स्टेटिस्टिक्स है हेल्थ चेक्स में, ऑलमोस्ट 30-35% देखा गया है कि बिना कुछ कंप्लेंट, बिना कुछ सिम्टम्स फैटी लिवर पाया जा रहा है। और फैटी लिवर अगर ऐसे ही अनट्रीटेड रखा गया है तो अगले 8, 10, 15 सालों में वो फैटी लिवर नैश होके बाद में सिरोसिस होने के चांसेस बहुत हाई है और उसमें कैंसर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। इनफैक्ट चुस्त दुरुस्त लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है, उसको लीन नैश बोलते हैं। इवन नॉर्मल BMI हो फिर भी फैटी लिवर हो सकता है। इसको हम कैसे पकड़े? हेल्थ चेक्स करके।